मेरी बात को आज ध्यान से सुनते रहना सारे के सारे बच्चे। और हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे हों जो पास हो गए हों, पर बहुत सारे दोस्त ऐसे हों जो फेल भी कर गए हों। तो जो फेल कर गए हों उनको तो जरूर ये वीडियो आप शेयर कर देना, जरूर कर देना, जरूर कर देना। क्या पता आपके इस वीडियो शेयर करने की वजह से उनको फायदा मिल जाए, उनके कुछ सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाएं, वो हमेशा आपको दुआओं में याद रखेंगे। चलिए सबसे पहले यही आ रहा, देखो, एग्जेम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग 60% और मोर मार्क्स। अब जरा देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले यही आ रहा है। ये बहुत ध्यान से सुनना कि किसी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में अगर 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आया, मतलब अगर 100 मार्क्स का है तो 60 या 60 से ज्यादा आया है तो क्या होता है वो देखो। आप देखिए इसके दो सिचुएशन है या दो कंडीशन है, तो दो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नंबर 1 एंड क्राइटेरिया नंबर 2। ये तब है जब किसी भी सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स आते हैं, 60 या 60 से ज्यादा। अब पहला क्राइटेरिया जो सबको मालूम होता है, ये देखो, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट सिचुएशन, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, ये ज्यादातर लोगों को मालूम होता है। अब देखो ये क्या है, इसमें क्या है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपने लाया 60 या 60 से ज्यादा, लेकिन जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसमें आपको कम से कम कितना आना चाहिए, 25 या 25 से ज्यादा। तो क्राइटेरिया नंबर 1 के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि आपको 60 या 60 से ज्यादा आना चाहिए, और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट में आपको कम से कम 25 या 25 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब 25 आएगा तो चल जाए। तो उस केस में जिस सब्जेक्ट में आपको 60 या 60 से ज्यादा आया है वो सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, या देखिए CSN के जो एग्जाम्पल, मालूम चला आपको कंपनी लॉ में 26 मार्क्स आया, तो इसका मतलब आप कितना लाए, 25 या 25 से ज्यादा। SBEC में आप लाए 65, तो आप कितना लाए, 60 या 60 से ज्यादा। JIGL में आप 62 मार्क्स लेके आए, तो उस केस में आप लाए 60 या 60 से ज्यादा। और टैक्स लॉ में आपने 50 लाया, तो 50 का मतलब इसमें भी 25 या 25 से ज्यादा आ गया। तो देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तो इस केस में वो सब्जेक्ट आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे जिस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स आए हैं, 60 या 60 से ज्यादा। तो इसमें आपका SBC एग्जेम्प्ट हो जाएगा और JIGL एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगले एग्जाम में आपको सिर्फ कंपनी लॉ और टैक्स लॉ का पेपर देना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो सारे के सारे बच्चे। फर्स्ट क्राइटेरिया यह है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में 60 या 60 से ज्यादा आए, और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट में कम से कम कितना आए, 25 या 25 से ज्यादा। अब 25 से ज्यादा का कोई मतलब नहीं है, आप सीधा ऐसे बोलो 25 कम से कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कम से कम 25। तो याद रखिएगा जिसमें 60 या 60 से ज्यादा आया है वो वाला सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जो बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप मुझे एक बार टाइप करके बताओ कि कोई ऐसा बच्चा है जो इस केस में फॉल कर रहा है। अगर आप में से कोई बच्चा इस केस में फॉल कर रहा है तो वो इस तरीके से एग्जेम्पशन ले सकता है, और ICSI ऑटोमेटिकली एग्जेम्पशन दे देता है। जब अगले बार का आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन वहां पे मिला रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप ICSI को मेल या ICSI को कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पे मैंने बता दिया इस सिचुएशन में आपका SBC और JIGL क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि उस दोनों में आपने कितने मार्क्स लाए हैं, 60 या 60 से ज्यादा। लेकिन बाकी बचा हुआ जो सब्जेक्ट था, जो कंपनी लॉ था और टैक्स था, उसमें भी आप कम से कम 25 तो लेके आए ही थे, तभी जाके एग्जेम्पशन आपको मिला SBC में और JIGL में। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं क्राइटेरिया नंबर 2, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम बच्चों को मालूम होता है और इससे बहुत बच्चों को बहुत फायदा हो सकता है। आप जरा देखो ये क्या है। क्राइटेरिया नंबर जो सेकंड है उसमें आप एक चमत्कार देखेंगे कि 60 या 60 से ज्यादा ना भी आया होगा, लेकिन फिर भी आपका वो सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, देखो मुझे लगता है इस क्राइटेरिया नंबर सेकंड में बहुत सारे बच्चे फॉल करेंगे और बहुत सारे बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा। तो पहले बता देता हूं रूल क्या है। रूल ये है कि सबसे पहले आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे। सारे का मतलब एक मॉड्यूल में अगर 4 पेपर है तो चारों देने पड़ेंगे। अगर आपने बोथ मॉड्यूल लिया था तो अलग अलग चेक होता है। जैसे मॉड्यूल फर्स्ट के चारों आपने दिया हो, मॉड्यूल सेकंड का भी आपने चारों दिया हो, दोनों का अलग अलग होगा। तो सबसे पहले तो सारे पेपर देने पड़ेंगे। और किसी पेपर में आप एब्सेंट हो गए तब इसका फायदा नहीं मिलेगा।
तो याद रखिएगा, एग्जेम्पशन एब्सेंट वाले को नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिजल्ट भेजा और उसमें किसी सब्जेक्ट में वो एब्सेंट है, तो एब्सेंट वालों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने सारा पेपर दिया है। तो पहला कंडीशन है कि सारा का सारा पेपर दिया। दूसरा कंडीशन है कि किसी आप एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं। इसका मतलब क्राइटेरिया नंबर सेकंड में आने के लिए एक से ज्यादा में आप फेल होते हुए नजर आने नहीं चाहिए, है ना। तो फेल सिर्फ एक में हुए हैं। फेल कब होते हैं? जब 40 से कम मार्क्स आए, 40 से कम आता है तब माना जाता है आप फेल हुए, ठीक है। और अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, तो फेल किसी एक में हुए, और जो बाकी 3 पेपर्स हैं, देखो जो फेल हो गए उसको छोड़ो तुम, बाकी जो 3 पेपर हैं उसका अग्रीगेट 60% या 60% से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए, आपको जो रिमेनिंग पेपर हैं, अगर रिमेनिंग पेपर का एवरेज, अब बताओगे सर एवरेज कैसे पता चला? तो देखो, टेकन ऑल सच रिमेनिंग पेपर टुगेदर, अगर बाकी बचे हुए तीनों पेपर का अग्रीगेट 60% या उससे ज्यादा हो जाए, तो उस केस में वो तीनों पेपर आपका क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। देखो, जो फेल किया वो तो फेल ही कर गए तुम, उसको तो तुम भूल जाओ, अब वो तो तुमको अगले बार देना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी बचे हुए जो 3 पेपर हैं, उस तीनों का एवरेज मार्क्स निकालो। अगर एवरेज मार्क्स आपका कितना आ गया? 60% या उससे ज्यादा आ गया, तो तीनों पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, पर बशर्ते कंडीशन ये है कि सब में 40 से ज्यादा आना चाहिए, बाकी मतलब तीनों पेपर पास होना चाहिए, है ना। अब बताओ, किसी में 40 से कम आया है, तो ये कंडीशन कहां सेटिस्फाई हुआ? उसमें तो माना जाएगा तुम एक से ज्यादा में फेल हो गए। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप एक में फेल हैं, मतलब एक में 40 से कम है, लेकिन बाकी जो 3 पेपर बचे हैं, तीनों में आप पास हैं, और पास अच्छे स्टैंडर्ड मार्क्स से हैं कि तीनों का एवरेज क्या निकल जा रहा है? 60%। तो आपका तीनों पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आपने कंपनी लॉ में लाया 18, तो देखो क्राइटेरिया नंबर सेकंड वाले में 25 भी लाने की जरूरत नहीं है। आप जिसमें फेल हुए ना, बस उसमें अपीयर्ड नजर आने चाहिए। आपको 2 मार्क्स भी आ रहा था तो भी एग्जेम्पशन मिल जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 18 मार्क्स आया, तो इसमें तो आप फेल कर गए, इसमें तो आप फेल कर गए। तो तुम देखो, चारों पेपर तुमने दिया, तो इन ऑल पेपर यू आर अपीयर्ड, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड कि आप किसी एक पेपर में फेल किए, फेल का मतलब 40 से कम आया है ना। और बाकी जो बचे हुए 3 हैं, इस तीनों का मार्क्स देखो तुम, तीनों में 40 से ज्यादा है, तो इसका मतलब तुम तीनों में पास हो। अब पास कितने अच्छे मार्क्स हैं, सो देखिए, एसबीसी में 65, जेआईजेएल में 62 और टैक्स लॉ में 55। इस तीनों मार्क्स को जोड़िए, आपका एवरेज 60% से ज्यादा निकल जाएगा। ये आप जोड़ के देखो, देखो ऐसे ही मैं जोड़ लूंगा। 55 60 से 5 कम है, और इधर देखिए 65 में 60 से 5 ज्यादा है, ये इधर है, तो ये तो अपने आप ऑलरेडी मैनेज कर चुका है। तो अगर आप तीनों का एवरेज लेते हैं, तीनों का क्या लेते हैं? एवरेज। तो आप एवरेज लेके बताओ कितना परसेंट आता है, जल्दी से एवरेज लो। तो जल्दी से तीनों सब्जेक्ट का देखिए, तीनों सब्जेक्ट मिला के कितने 300 होना चाहिए, और 300 का कितना होना चाहिए? 60%, 180। अब देखो तो 180 आता है तीनों जोड़ के, जल्दी बताइए, तीनों जोड़ के 180 आना चाहिए, और देखिए कितना आया हुआ है? 182 आया हुआ है। तो इसका मतलब आप 60% या 60% से ज्यादा मार्क्स ले आए तीनों मिला के, आपका ये तीनों एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब देखिए चमत्कार कहां था, टैक्स लॉ में आप 55 भी लाए थे, लेकिन फिर भी एग्जेम्प्ट हो गया। तो ये एग्जेम्प्ट इस वजह से हुआ कि इधर जो 5 ज्यादा आया, इधर जो 2 ज्यादा आया, ये दोनों इसमें ऐड होके इसको भी 60% से ज्यादा पहुंचा दिया, या 60% तक पहुंचा दिया, जिससे आपका ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। तो मेरा मानना है कि ये जो सेकंड वाला सिचुएशन है, इसमें बहुत बच्चों को फायदा मिल सकता है। तो सारे बच्चे अपने रिजल्ट का कैलकुलेशन कर लो, और तुम देख लो कि क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2 दोनों में कहीं ना कहीं देखना आपको फायदा मिल जाएगा, बशर्ते 60 या 60 से ज्यादा आया हो क्राइटेरिया नंबर 1 में। अब देखो मैं फिर से यहां पर देखिए, मैं बता दे रहा हूं, ये जो एग्जेम्पशन है, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज एग्जेम्पशन बनता है, उसके लिए 2 क्राइटेरिया है। एक तो है आपका क्राइटेरिया 1 और दूसरा है क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया नंबर 1 में 2 कंडीशन है कि किसी सब्जेक्ट में आए 60% और मोर, और रिमेनिंग में आपको कितना आना चाहिए? 25 तो आना ही चाहिए।
तो जिसमें 60 या 60 से ज्यादा आया होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया नंबर 2 थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि आपने सारा पेपर दिया हो, सारा का सारा पेपर दिया हो, ऑल पेपर्स में आप अपीयर हुए हो। ऑल पेपर्स में तो खैर यहां भी ये भी है, यहां भी आपको ऑल पेपर्स में तो अपीयर होना पड़ेगा, इसका मतलब एब्सेंट वालों के लिए नहीं है। ऑल पेपर्स अपीयर्ड, ऑल पेपर्स अपीयर्ड, आप सब में अपीयर्ड हो, ये तो खैर हर जगह है। इसमें दूसरा क्या है कि किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो, तो फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट, मतलब उसमें आपको कितना आया है, 40 से कम, दैट इज लेस देन कितना आपने अचीव किया है, 40, तो आप फेल हो गए। और लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो टोटल है, रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो टोटल है वो आपका आ गया 60% और मोर, 60% और मोर अगर आ गया तो ये रिमेनिंग सारे के सारे सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2 दोनों में आप चेक कर लो कि आप किसी न किसी में, तो मेरा मानना आप फॉल करते होंगे, तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए, तब उस केस में आपको फायदा मिलेगा। तो इसको अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो अच्छे से देख ले, और इसी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर अपने रिजल्ट को आप एनालाइज करना चाहते हो तो एनालाइज कर लो आप। अभी मैं YouTube लाइव पे हूं, तो कोई बच्चा मेरे से कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है अपने रिजल्ट के बारे में। प्रियांशी चुग ने पूछा है कि सर मेरे सब में 45 अबव हैं, प्लीज बताओ ये अप्लीकेबल होगा या नहीं। अब सब में 45 से ऊपर है, आपको ये जो मैंने यहां लिख दिया है इसके ऊपर देखो आप, क्राइटेरिया नंबर 1 में ये है कि आपको किसी सब्जेक्ट में 60% या उससे ज्यादा आया हो और बाकी में 25 कम से कम आया हो, तो आप जैसा बता रही हैं कि 45 अबव, अबव का मतलब तो क्या है, कैसे पता चलेगा 60 है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। और क्राइटेरिया नंबर 2 में भी आप तीनों में अगर 45 45 45 भी कहोगे तो 45% ही हुआ, 60% कहां हुआ। तो आप अपना जब तक सारे मार्क्स आप मुझे नहीं बताओगे मैं कैसे बता पाऊंगा। और ऐसे यहां फॉर्मूला लिख के तो दे दिया है, आप फॉर्मूला पे पुट करो, देखो आपको अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जेम्प्ट हैं कि नहीं।